क्लास में आपका स्वागत है। मैं रेखा मेवाड़ा आपको वसंत का चैप्टर नंबर 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ाने जा रही हूँ। अब हम यहाँ पर वीर कुंवर सिंह का व्यक्तित्व पढ़ेंगे, क्या क्या उन्होंने किया था। जैसे अपन ने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा था कि वीर कुंवर सिंह ने कितना एक योद्धा थे, कितना काम किया था झांसी वाली रानी के साथ में। तो हम यहाँ पर वीर कुंवर सिंह चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि वीर कुंवर सिंह ने क्या क्या किया था। वीर कुंवर सिंह ने अपने देश के लिए ब्रिटिश राज से सामना किया, मुकाबला किया और अपने देश की सेवा की। ये एक बहुत निर्धन परिवार से थे। इनके परिवार के पास इनको पढ़ाने लिखाने के पैसे नहीं थे, तो इन्होंने इनके माता पिता ने इनको घर पर ही शिक्षा दीक्षा का अध्ययन कराया। देख कहते हैं ना कि अगर अपने मन में दृढ़ निश्चय हो तो अपन कुछ भी काम कर सकते हैं। इनके मन में दृढ़ निश्चय था और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी का अध्ययन घर पर ही किया। कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी का अध्ययन घर पे ही कर ले बिना स्कूल जाए। ऐसे ही जैसे कि आप लोग अब घर पे अध्ययन कर रहे हो ऑनलाइन क्लास में, लेकिन हम तो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ से, लेकिन उनको तो ऐसा कुछ नहीं था। घर पर ही उनके अध्यापक पढ़ाते थे या घर पे खुद ही करते थे, लेकिन उनको पढ़ने से ज़्यादा उनका मन तलवारबाजी, घुड़सवारी में लगता था। ये ऐसे कि अपने झांसी वाली रानी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि उनके बचपन के खेल थे सेंध तोड़ना, दुर्ग तोड़ना, व्यू की रचना करना, तलवारबाजी करना, उनके शस्त्रों से खेलना, ये सब काम थे। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं और झांसी की वाली रानी जो है वो इन सब चीज़ों से नहीं खेलती थी। कहते हैं कि जो बच्चा कुछ भी करने वाला आगे भविष्य में होता है तो उसके मालूम चल जाता है शुरू से वो आगे क्या करेगा। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं। जो बच्चा आगे कुछ करने वाला होता है, जो भी करने वाला होता है, उसे मालूम चल जाता है कि आगे कुछ क्या करेगा। ऐसे ही वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों का बहुत मुकाबला किया, डगलस से मुकाबला किया और डगलस की सेना को परास्त किया। एक बार इनका जब इन्होंने उनको नदी पार करनी थी तो अंग्रेज सेना को उन्होंने बुला लिया और उन्होंने पूरी सेना को पार करा दिया। और अंतिम जब ये खुद उस गांव में थे उसमें डगलस ने आक्रमण कर दिया और इनके हाथ पर बहुत अंधाधुंध गोलियां चलाई। जब इनका हाथ गोलियों से बिल्कुल छन्नी हो गया तो इन्होंने सोचा कि अब मेरा जहर, हाथ में जहर फैल जाएगा और ये कुछ काम नहीं रहेगा। तो इन्होंने कहा कि मैं, हे गंगा मैया, मैं आपके लिए हाथ समर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपना हाथ काट कर तुरंत उस समय गंगा मैया को समर्पित कर दिया। ऐसे ये वीर योद्धा थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत काम किए, लेकिन ये जब इन्होंने स्वाधीनता प्राप्त की 26 मार्च 1858 को, लेकिन ये 3 दिन बाद ही इनकी डेथ हो गई। ये अपने आज़ादी को अधिक समय तक नहीं प्राप्त कर पाए, यानी इन्होंने आनंद नहीं लिया। ऐसे हम वीर कुंवर सिंह के बारे में आगे पढ़ेंगे। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ी थी हमने झांसी की रानी 6ठी कक्षा में, और उनमें कुंवर सिंह का नाम भी आया था। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार इन पंक्तियों में पढ़ते, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर्भुज अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। यह स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है जो सन 1857 के जो आपने सुभद्रा कुमार चौहान की कविता की झांसी की रानी 6ठी कक्षा में पढ़ी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया था। आपको कविता की पंक्तियां कुछ याद आ रही हैं? देखो, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासकों की जड़ों को हिला दिया।
भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को प्रारंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था मार्च 1857 में। और ये यहाँ था बैरकपुर में अंग्रेजों ने विद्रोह शुरू किया और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधी दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में स्थानीय विद्रोह हुआ। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार मूर्ति को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। यानी हमारा जो ब्रिटिश राज्य से मुकाबला जब किया था तो 1857 क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारतीयों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में हमको बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद के जगदीशपुर में 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता का नाम देख रहे हैं हम, साहबजादा सिंह था और इनकी माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। कुछ प्राप्त करने में हमको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी उदार स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, लेकिन पढ़ने लिखने से अधिक मन उनका, मैंने कहा था कि उनका मन पढ़ने लिखने से अधिक घुड़सवारी तलवारबाजी में लगता था, कुश्ती लड़ने में था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। कहते हैं भारतीयों को अपने ही देश में बहुत अत्याचार का सामना करना पड़ता था और यहाँ पर उनको निम्न स्तर पर नौकरी मिलती थी। अंग्रेज जो है भारतीयों को निम्न पदों पर नियुक्त करते थे और उच्च पदों पर अधिकारी पद खुद अपने पास रखते थे। और क्योंकि ऐसा इसलिए करते थे कि भारतीय लोग कुछ बोल ना सके। नीचे पद पर थे तो वो आगे उनका कुछ शोषण करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उनको बहुत कम कीमत में नौकरी करवाते थे। ऐसा अंग्रेज भारतीयों के साथ करते थे। इस व्यक्ति ने, जो कुंवर सिंह था, इसने भारतीयों से मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय किया और उनको कहा कि इनको देश से बाहर निकालना है। जगदीशपुर के जंगल में
बसुरिया बाबा के एक सिद्ध संत रहते थे। बसुरी बाबा के संत बांसुरी वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने उनके अंदर एक योद्धा बनने की, एक वीर बनने की एक शक्ति प्रदान की और उन्होंने ये किया। कहते हैं कि ये जो कुंवर सिंह थे, बिहार के एक सोनपुर का मेला लगता था जहाँ पर हाथियों का क्रय विक्रय किया जाता था। वहाँ पर ये अपनी गुप्त बैठकों का आयोजन करते थे। यहाँ पर गुप्त बैठकों का आयोजन, ये शत्रु के खिलाफ युद्ध के प्लान करते थे, कैसे क्या करना है सब तैयारी करते और जिससे कि पता भी नहीं चले कि कौन मैं क्या कर रहा हूँ। जगदीशपुर के जंगल में बसुरी बाबा संत रहते थे, सिद्ध संत रहते थे और उन्होंने ही वीर कुंवर सिंह को क्या किया था कि अपनी उन्होंने कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति, स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। यहाँ हाथियों का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हाथी खरीदे और बेचे जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक मेलों में उन दिनों स्वाधीनता के लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टोकरी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। वह इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जेल में जाकर उनके सैनिक चले गए और सब सलाखें तोड़ दी और सारे जो कैदी थे उनको बाहर निकाल दिया, मुक्त कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे, परंतु वे बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में युद्ध के लिए तत्पर हो गया। आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इसी लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। ठीक है, 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई थी। 13 अगस्त को परास्त हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजना बनाने लगे और वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय की यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी ये आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते रहे। ठीक है, इस विजय के कई स्थान आगे बढ़ते लोग शामिल होते रहे और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जौनपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वो कहाँ पहुंचे? लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की
विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा उतारकर हमारा भारत का झंडा वहां जगदीशपुर पर फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह भी संसार से विदा हो गया। ये छापा मारे युद्ध में बहुत कुशल थे और कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट पहुंच गया और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। यह अफवाह झूठी फैलाई कि वो हाथियों से अपनी सेना को पार कराएंगे। तो डगलस वहां पहुंच गया पहले से ही और कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा को पार करा दिया। उन्होंने अपनी सेना को पार कर चुकी थी, तो फिर क्या हुआ, अंतिम नाव रह गई थी। तब कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया है। उन्होंने कहा, हे गंगा मैया, मैं ये हाथ आपको समर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा कि गोली का जहर फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया को भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार, छोटी सी भेंट स्वीकार करो। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को सभी त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए, यानी यहाँ पर ये जो है सांप्रदायिक सद्भाव रखते थे। जिन्होंने हिंदू मुसलमान के त्योहार एक साथ मनाए जाते थे और ये नहीं कि अपनी सेना में मुसलमानों को भी नियुक्त करते थे। इस प्रकार कुंवर सिंह थे हमारे, और उनकी प्रशस्ति ये लोकगीतों के रूप में प्रसिद्ध है, आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि ये मनोरंजन प्रसाद, इन्होंने कहा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं वे वीर प्रसवनी भूमि धन्य वे, धन्य वीर वे, धन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उसकी जयकागी। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। उन्होंने कहा कि कुंवर सिंह अमरपुर चला गया, लेकिन इसका इतिहास में नाम अमर रहेगा। उनके गीत हम गाएंगे और उनके चित्र को देखकर आज भी दुश्मन भयभीत होते हैं। वीर को उत्पन्न करने वाली भूमि भी महान है और हम उनके गीत गाते रहेंगे, गा रहे हैं। वो एक स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है, आपने कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा। बच्चों, आपके मन में भी अपने अंदर देशभक्ति उत्पन्न हुई होगी और इस वीर कुंवर सिंह के प्रति श्रद्धा जागृत हुई होगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों। मैं आपको इसका जो PDF है प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको सेंड करूंगी। थैंक यू।